नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, यदि आप भी बिहार के नंबर 1 यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अभी तक सारी प्रक्रिया तो मालूम हो ही गई होगी कि आपको कैसे कैसे पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। यदि नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जहां पे पूरे यूनिवर्सिटी में मात्र 3000 सीटें हैं, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स मतलब हाई मार्क्स लेकर आएंगे, तभी आपका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में अच्छे सब्जेक्ट में होगा। यदि बात करें कि कोई लड़का फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता है या बीएससी जिसको कहते हैं फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, तो उसमें आपको 80 से 85 स्कोर करना होगा। यदि कोई ज्योग्राफी ऑनर्स लेना चाहता है, बीए करना चाहता है पटना कॉलेज से, तो एंट्रेंस एग्जाम में 100 में से 80 नंबर आपको लेना होता है। तो आज का वीडियो यही है कि पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले यदि आपका ड्रीम है कि हम भी पटना में रहकर तैयारी करेंगे, पटना यूनिवर्सिटी में रहकर पटना में पढ़ेंगे, यहाँ के हॉस्टल में पढ़ेंगे, डेली कॉलेज जाएंगे और यूपीएससी बीपीएससी बिहार दरोगा जैसे एग्जाम की भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं, तो कैसे उसमें एडमिशन ले। तो आज की वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप हमारे साथ जुड़कर पिछले 3-4 सालों से हम पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी करवा रहे हैं, इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू की भी तैयारी हम लोग साथ साथ करवाते हैं। तो यदि हमारे साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और हम आपको डेली लाइव क्लास, डेली पीडीएफ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपर्स टॉक आदि सारा कुछ करवाते हैं, जिससे आप 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। और आप हमारे साथ जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपका 100% दावा करते हैं कि एडमिशन करवा देंगे। यदि क्लास कैसे होती है, क्या होती है, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, सारा कुछ हमारी उपलब्ध को देखना है तो आप पिछले 3 सालों में हमारी पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं उसको आप जाकर देख सकते हैं कि कहाँ क्या क्लास होता था या कैसे क्लास होता है। पिछले 3 सालों से सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। एज ए डेमो वाली वीडियो या जो यूट्यूब पे पढ़ाया गया है वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको कैसे लेना है। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई आप कर दिए हैं तो आपको एडमिट कार्ड आएगा एंट्रेंस एग्जाम का। तो सर एंट्रेंस एग्जाम कहाँ होता है, तो पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो आपके पटना में होते हैं, जिसमें आपके 25 से 30 हज़ार विद्यार्थी एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे। 25 से 30 हज़ार विद्यार्थी में जो पटना यूनिवर्सिटी में सीटें हैं, ऑल ओवर सीटें 3 से 4 हज़ार सीटें हैं, जिसमें मगध महिला कॉलेज जो है लड़कियों के लिए है, बाकी कॉलेज लड़का लड़की दोनों के लिए है। कॉलेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube पे पहले से पड़ा हुआ है, कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं वो आप देख सकते हैं। अब 3000 सीटों में भी बात करें तो ज्योग्राफी अच्छी सब्जेक्ट की, जैसे कि आप बीए करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, हिंदी इन सभी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हाई मार्क्स लाना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इन सभी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। तो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। आपके क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और आपको OMR पे दे दिया जाएगा। 2 घंटे में 100 सवाल आपको करने होंगे। आपको एक होगा सेक्शन ए, एक होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है मेरे दोस्त वो 40 मार्क्स का होगा, 40 ऑब्जेक्टिव उसमें रहेंगे। तो सर सेक्शन ए में 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, तो याद कीजिए जीके जीएस पूछे जाएंगे, स्टैटिक जीके का पार्ट, मैथ के सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। ये 3 चीजें आपसे पूछी जाएगी। बिहार स्पेशल भी पूछा जाएगा। तो उतना बड़ा सिलेबस पर आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है या पिछले 3 सालों में कैसे कैसे क्या पूछा गया है वो हम आपको तैयारी कराएंगे। क्योंकि आप जीके यदि पढ़ने के लिए बैठिएगा तो एक लूसेंट की किताब लीजिएगा, तो हम लोग भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 2-3 सालों से लूसेंट पढ़ रहे हैं, फिर भी लूसेंट खत्म नहीं होगा। तो आप 2 महीना में तो लूसेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाइएगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर सवाल होते हैं, वो
आपसे पूछा जाता है, वो हम आपको क्लास में करवाते जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे आपके कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इन सारे। अभी तक 12 के आप लड़के हैं तो बहुत से लड़के इसमें होंगे जो इन सभी का नाम भी नहीं जानते हैं। तो आप हमारी पिछले सालों की क्लास देखिए, उसमें रीजनिंग वाला सेक्शन देखिए और उसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे हम आपको लाइव क्लास में पढ़ाते हैं। उसके बाद जो सवाल पूछा जाता है मैथ का सवाल, जैसे आप 8, 9, 10 में पढ़े हैं, लाभ हानि, परसेंटेज, एवरेज, इन सभी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये इतना आप मात्र 40 नंबर की है। अब आता है 60 नंबर। 60 नंबर का सवाल आएगा जिनको बीए लेना है, बीएससी, बीकॉम, 3 हुआ तो सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी आपको जो बनाना है बनाइए। यदि 12 में आपका साइंस था तो आप साइंस वाला पोर्शन बनाइए 60 नंबर वाला। यदि 12 में आर्ट्स था तो आर्ट्स वाला सेक्शन बनाइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि साइंस से ज़्यादा मेरा आर्ट्स मजबूत है तो आप आर्ट्स वाला भी सेक्शन बना सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यही बात है कि आप सेक्शन ए में 40 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा और सेक्शन बी में 60 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे जो 12 स्तर के होंगे। 12 स्तर में जो भी सब्जेक्ट होते हैं सारे से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। पटना वुमेन्स कॉलेज का क्या होता है कि आपको यदि बीए लेना है तो आपको ह्यूमैनिटीज पढ़ना होगा, मतलब बीए के सवाल आपके आएंगे, मतलब आर्ट्स के सवाल आएंगे। यदि बीएससी लेना है तो साइंस के सवाल आएंगे। पर पटना यूनिवर्सिटी में आपको सहूलियत मिलती है कि आप जो बनाना चाहते हैं वो आप बनाइए। तो सेक्शन बी जो होगा आपका वो 60 मार्क्स का होगा तो उसको आप बनाएंगे। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी 40, 60, 100 मार्क्स, उसमें आपको 80 स्कोर करना होता है। हमारे लड़के 80, 82 तक स्कोर करते हैं जो डेली लाइव क्लास करते थे, डेली आके पढ़ते थे। हमारी क्लास गूगल मीट पे चलती है और पढ़ेंगे। उसके बाद जब एग्जाम दे दीजिएगा आपसे क्वेश्चन पेपर ले लिया जाएगा, OMR ले लिया जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आपके इतने मार्क्स हैं, पर हो आपका उस समय एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन होगा कि पटना कॉलेज, मान लिया जाए कि पटना कॉलेज बोलेगा कि ज्योग्राफी में हम 75 नंबर पे उठाएंगे, या आपका 75 नंबर है तो एक लिस्ट निकलेगी, पूरी लिस्ट, मतलब कि शुरू में 1500, 2000 लड़कों की लिस्ट निकलेगी। उसमें अपना नाम चेक कीजिएगा कि हम कट ऑफ पार किए हैं कि नहीं। तो फर्स्ट लिस्ट में यदि नहीं आता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका सेकेंड लिस्ट में हो सके आए, थर्ड लिस्ट में। पर ज़्यादातर जो सीटें, अच्छी सब्जेक्ट की सीटें होती है वो फर्स्ट कट ऑफ में ही भर जाती है। जब पहली लिस्ट आती है तो सभी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी फर्स्ट लिस्ट में ही भर जाती है। तो यही सब बात है कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपकी फर्स्ट लिस्ट में नाम आए। सेकेंड लिस्ट में छोटे सब्जेक्ट मिलते हैं, अच्छे सब्जेक्ट नहीं। थर्ड लिस्ट में तो बिल्कुल भी सब्जेक्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाए, और फर्स्ट लिस्ट में नाम लाने के लिए हम आपको गारंटी देते हैं कि 100% आपका आएगा। तो इसलिए आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करते रहें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 7370840504। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा और सिलेबस और पैटर्न क्या है, कहां से सवाल पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।